सबसे पहले तो आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे प्रवक्ता एक्स एमएलसी जीएल रैना जी मेरे साथ हैं। हमारे साथ हमारे मीडिया के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ, और मेरे साथ हमारे ओबीसी के लीडर सुनील प्रजापति जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं हमेशा जो सरकार है उसकी जो खामियां हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं और एज ए अपोजिशन हम अपना पूरा रोल निभाते हैं। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सुझाव है उमर सरकार के लिए, और हम ये मानते हैं कि एज ए ऑनेस्ट अपोजिशन हम जो है सुझाव देने में हमेशा यकीन करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो आपकी गवर्नमेंट है अगर ये तरक्की तभी कर सकती है अगर इनको अपोजिशन टाइम टू टाइम इनके जो अगर गलत काम है उनके ऊपर अगर इनको अवगत कराती है तो इनको सुझाव भी देने चाहिए। अब ये उमर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और उनके मंत्रियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे सुझावों को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। और सुझावों की जहां तक बात है, उमर साहब, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि अगर आपको याद होगा जब अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो कांग्रेस, आपकी इंडी गठबंधन, ये मजबूर हो गई थी अटल जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि आप भारतीय जनता पार्टी पर यकीन कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाकर जो है वो हिंदुस्तान की बात करेंगे, इसीलिए हम पर वो यकीन किया गया था। हम यही चाहेंगे कि आपके भी ये जो मंत्री हैं इन्हें अनुभव है या नहीं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, या इन्होंने अभी तक क्या कार्य किया मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर इनको एक सुझाव अच्छा हम दे रहे हैं तो हम चाहेंगे खासकर आपकी एजुकेशन वाली मंत्री साहिबा अगर पेन कॉपी लेकर बैठेंगी तो इनका फायदा रहेगा और इनडायरेक्टली पूरे जम्मू कश्मीर का इसमें फायदा रहेगा। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चीज को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, जिसका आपने 1 लाख की नौकरियों को वादा किया है जो कहीं पर भी हमें पूरा होता नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप हमारे इन सुझावों को आप और आपकी एजुकेशन वाली मंत्री साहिबा मानेगी तो मुझे लगता है काफी हद तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर से दूर की जा सकती है। तो दोस्तों, ये जो बात है ये है बेसिकली कोकरेला साइमंड्स करके लंदन बेस्ड जो एक फर्म है जो इंडेक्स बनाती है कि किस हिसाब से पूरी की पूरी दुनिया में आने वाले समय में एजुकेशन का क्या स्तर रहेगा और एजुकेशन जो है वो किस हिसाब के जॉब्स को जनरेट करेगी, ताकि हमारी जो आज की पीढ़ी है इसको समझ सके कि हमें किसके लिए प्रिपेयर रहना है। और जब इन्होंने अपना ये इंडेक्स प्रिपेयर किया तो एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी वो नंबर 2 पे थी, और वो नंबर 2 पे भी आप समझ लीजिए नंबर 1 ही समझे, क्योंकि यूएसए से सिर्फ 0.9 हम पीछे थे, यानी कि नियर अबाउट यूएसए और इंडिया एक ही रैंकिंग के ऊपर थे। ये जो रैंकिंग दी गई है इस रैंकिंग के अंदर ये है कि कौन सा कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है जॉब्स को लेकर, और कहां से आने वाले समय में जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की जॉब्स रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि भारत देश, जिसे युवा देश कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो देश है वो अगर आप देखें तो उनके यहां पर जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है, लेकिन भारत के अंदर युवा टैलेंट और जिस हिसाब से युवा देश कहा जाता है, हमारे देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में हम प्रिपेयर करें। इसके लिए हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए, जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी प्रिपेयर करने का जो दायित्व है, क्योंकि उमर साहब हमारे मुख्यमंत्री है, आपके और आपके एजुकेशन मंत्रालय में चाहिए कि आप किस तरह से इन बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ सुझाव भी आपके लिए है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो रैंकिंग में हिंदुस्तान आज नियर अबाउट टॉप पे है, यानी कि नंबर 2 पे है, यहां पर आता है। इसके साथ जो दूसरे कंट्रीज इस लिस्ट में फॉल करते हैं आप सुनकर हैरान होंगे, इसमें यूके है, इसमें जर्मनी है, इसमें कनाडा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। और लेटेस्ट इंडेक्स के अंदर अगर आप खुद सोच सकते हैं, इसी के जो सर्वे किया गया ये 280 मिलियन जो जॉब्स क्रिएट हुए उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट ली कि बड़ा एक सटीक डाटा था, जिससे पता लग सकता है कि आने 2, 4, 5 सालों में जॉब्स किस तरफ होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि वो जो पुरानी मानसिकता हमारी है कि वही डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या इस तरफ ही हम लोगों ने बढ़ना, उसे बदलकर बदलते हुए समय के साथ हमें अपने आप को एजुकेट करना है, ताकि आने वाले समय में हमारी की हुई जो पढ़ाई है उससे हमें जॉब भी मिल सके और पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। इसीलिए मैं युवाओं को खासकर आपके सभी चैनलों के थ्रू अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस तरफ ध्यान दें, और मेरा आपसे जो आग्रह है वो इसी को लेकर है। और ये किसके लिए आता है, ये पर्टिकुलरली आता है खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, एआई की तरफ दुनिया पूरी की पूरी अग्रसर हो रही है, और हमें भी अपनी प्रिपरेशन इसकी तरफ कर रही है। जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में प्रिपेयर हो रहे हैं, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी एआई की तरफ जो है प्रिपेयर होना है। ग्रीन स्किल्स का आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमारे युवाओं को चाहिए कि ग्रीन स्किल्स की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो अपने आप को अग्रसर करें। और इसके अंदर
जो सरकार है उसे भी अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तो भारतीय जनता पार्टी है, जब तक केंद्र की सरकार यहां पर थी, काफी कुछ ऐसा किया गया। अगर आपको याद होगा, जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था, डिजाइन योर डिग्रीज, जिसमें खुद बच्चे अपनी डिग्री डिजाइन कर सकते थे। अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसी तरह से जैसे IIT, IIM, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, तो कितनी सारी यूनिवर्सिटी पिछले 5-6 सालों में बनाई गई है, ये जॉब्स को लेकर ही बनाई गई है। लेकिन अब आगे जो उमर साहब की सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो यही बनती है कि आप इसको आगे कैसे लेकर जाते हैं। अब मैं समझ सकता हूं कुछ तो आपके जो मंत्री हैं वो तो बिजी हैं माइनिंग के अंदर, उनका ज्यादा जो दिलचस्पी है माइनिंग में, उनका तो बस चले वो शायद ये जो खड्डे नाले हैं इनमें अपना ऑफिस बना लें, लेकिन इनसे ग्रीन स्किल्स नहीं डेवलप होंगे उमर साहब, ये आप अपने मंत्री को बता सकते हैं। इससे ग्रीन स्किल्स डेवलप ना होकर रादर ग्रीनरी को नुकसान ही पहुंचेगा। अगर आपके एजुकेशन मंत्री साहब इस तरफ ध्यान दे तो इसके अंदर हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एज ए हेल्थ मिनिस्टर तो उनका फेलियर आपके सामने आ गया, लेकिन एज ए एजुकेशन मंत्री भी कोई खास वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। हम उन्हें जो सुझाव देना चाहते हैं और इस सुझाव के लिए हम यहां पर अवेलेबल हैं। जब कभी भी आपको असिस्टेंट चाहिए, आपकी मंत्री साहिबा को हमारे से कुछ मदद चाहिए, तो बड़ी हॉनेस्ट अपोजिशन की तरह हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पूरे देश को आगे लेकर तभी जा सकते हैं जब जम्मू कश्मीर भी उतनी तरक्की करे जिस तरह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। इसके अंदर अगर आपके एजुकेशन मंत्रालय के अंदर कम से कम और कुछ नहीं तो 8th 9th ऑनवर्ड्स AI का सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है या AI के ऊपर उन्हें पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो ये बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे आने वाले समय में AI के ऊपर, ग्रीन स्किल्स के ऊपर प्रिपेयर हो जाएंगे। यही नहीं, एक बहुत बड़ा सुझाव मैं आपको देने जा रहा हूं। आपके समग्रा के डायरेक्टर अगर ज्यादा व्यस्त ना हो और उनके पास समय हो अगर इसे सुनने का, तो वो समझ सकते हैं इसको कि आपके पास एक बहुत बड़ी राशि केंद्र से दी जाती है समग्रा के अंदर। तो जहां पर अगर वो कल तक को इस चीज का ठीकरा फोड़ेंगे हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है, उन्हें बताना चाहता हूं कि समग्रा के अंदर अगर आप AI लैब्स की एक अगर आप बनाकर प्रपोजल देते हैं तो आप